नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू के साथ। इसके पहले 21 जून के सवाल को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था हमारा कि हाल ही में आरबीआई ने रीलाथॉन 2026 अभियान किस राज्य में शुरू किया, जो कि 16 जून को किया गया था। तो चार विकल्प है इसमें: तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। तो आरबीआई ने रीलाथॉन 2026 अभियान ये शुरू किया केरल में। ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा केरल। कब किया गया? तो 16 जून को याद रखेंगे। आते हैं अपने आज के सवाल पे। तो आज का सवाल है हमारा कि विश्व वर्षावन दिवस कब मनाया जाता है। इसे भी इंग्लिश में वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे बोलते हैं। तो चार विकल्प है: 21 जून को, 22 जून को, 23 जून को या फिर 24 जून को। ये पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, जिनमें ये सही विकल्प हो जाएगा कि 22 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये हर वर्ष 22 जून को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2017 में रैन फॉरेस्ट पार्टनरशिप द्वारा की गई थी। इनका उद्देश्य है कि वर्षा वनों के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। ठीक है, वहीं वर्षावन को पृथ्वी के फेफड़े ये भी कहे जाते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे जलवायु संतुलन बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये COAI का फुल नेम है, कि नए चेयरमैन कौन बने हैं। चार विकल्प है, अभी हाल एक बात है, नियुक्ति की गई है। तो अभिजीत किशोर, राहुल वत्स, रवि पी गांधी या फिर SP कोचर। तो ये बने हैं राहुल वत्स। ठीक है, सही विकल्प हो जाएगा राहुल वत्स, और ये हैं राहुल वत्स। राहुल वत्स को जो कि 2026-2027 के लिए COAI का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जो कि ये भारतीय एयरटेल में ग्रुप चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर और कॉरपोरेट अफेयर्स के निदेशक हैं। और इन्होंने अभिजीत किशोर का स्थान लिया है, मतलब उनके स्थान पर इन्होंने ये पद धारण की है। वहीं COAI जो अगर इसकी बात करें तो ये भारत के दूरसंचार क्षेत्र का प्रमुख उद्योग संगठन है। आगे देखते हैं इनके बारे में। तो COAI क्वेश्चन था हमारा ये कि आखिर क्या होता है ये। तो सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल नेम है, और ये भारत के टेलीकॉम क्षेत्र का प्रमुख उद्योग संगठन है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इनके कुछ मुख्य कार्य हैं, जैसे टेलीकॉम कंपनियों जैसे जियो, एयरटेल, वीआई आदि, इनका प्रतिनिधित्व करना, डीओटी के साथ मिलकर इंडिया मोबाइल्स कांग्रेस का आयोजन करना, वहीं जो कि 4G और 5G और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, तथा सरकार डीओटी और TRAI को नीतिगत सुझाव देना, ये सभी इनके मुख्य कार्य हैं। और ये जो लिखा है ना इंडिया मोबाइल्स कांग्रेस, ये इसका IMC का फुल नेम है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विपो की PCT रैंकिंग में टॉप 20 में पहुंचने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी है। चार विकल्प दिए हैं: इन्फोसिस, जियो प्लेटफॉर्म्स, TCS या फिर विप्रो। तो ये बनी है जियो प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से जियो प्लेटफॉर्म्स। जियो प्लेटफॉर्म्स ये विपो की PCT रैंकिंग के टॉप 20 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी बनी है। ठीक, बात करें अगर विपो की, तो विपो जो कि इसका फुल नेम पहले देख लेते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये इसका फुल नेम है, और ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो दुनिया भर में AI बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और विकास के लिए कार्य करती है। बौद्धिक संपदा की बात करें अब कि बौद्धिक संपदा क्या होती है, तो जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग से कोई नया आविष्कार, रचना, ब्रांड, डिजाइन या तकनीक बनाता है, तो उसे बौद्धिक संपदा कहा जाता है। जैसे GI टैग हो गए, कोई नए कार्य हो गए,
ये सभी बौद्धिक संपदा में आते हैं। वहीं वीपो के बारे में अगर कुछ और बातें अगर देखें कि जैसे इनकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय क्या है, सदस्य देश क्या है, भारत सदस्य कब बना, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाई जाती है। तो स्थापना की बात करें तो 14 जुलाई 1967। मुख्यालय है जिनेवा मतलब स्विट्जरलैंड में। और सदस्य देश इनके 193 हैं। सदस्य कब बना तो 1975 में बना। और कब मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस तो 26 अप्रैल को। इन सभी क्वेश्चन के आंसर हमारे पास है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का राष्ट्रीय आयोजन कहाँ हुआ। नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में। तो ये हुआ है कोलकाता में। ठीक। 21 जून को जो कि 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित रेड रोड पर किया गया, जिसका जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और वहीं 2026 की थीम रखी गई थी कि स्वस्थ आयु के लिए योग। ये थीम थी जिसका उद्देश्य लोगों को जीवन भर स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखना। ये इनका मेन उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाज तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित हो रही है। चार विकल्प है मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, पुणे। तो ये जो कि आयोजित हो रही है नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ठीक है, सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से नई दिल्ली। सीए भवानी देवी जो कि भारत की पहली फेमिंग ओलंपियन है और ये 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में जो कि भारत के 24 सदस्यीय दल का नेतृत्व कर रही हैं। और यह प्रतियोगिता नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की जा रही है, जिसमें और भारत जो कि पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है, ध्यान देंगे। और यह टूर्नामेंट एशियाई खेल 2026 और लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में NIXI ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो 20वां, 21वां, 22वां, 23वां। तो ये मनाया है अभी हाल ही में 23वां। ठीक है। राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये NIXI इसका फुल नेम है, ध्यान देंगे। जिसने 19 जून को अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया। वहीं NIXI भारत में इंटरनेट अवसंरचना को मजबूत बनाने, .in और .भारत डोमेन के प्रबंधन तथा देश के भीतर इंटरनेट ट्रैफिक के तेज और सुरक्षित आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करें अगर NIXI के बारे में, तो यह भारत सरकार के मेट AI के तहत कार्य करने वाला एक गैर लाभकारी संगठन है। वहीं इसकी स्थापना 19 जून 2003 को हुई थी। और इसके मुख्य कार्य है कि .in और .भारत डोमेन का प्रबंधन करना, भारत के भीतर इंटरनेट ट्रैफिक का तेज और सुरक्षित आदान प्रदान करना, इंटरनेट की गति बढ़ाना और बैंडविड्थ लागत कम करना। ये सभी इनके कुछ मुख्य कार्य हैं NIXI के। ठीक है, NIXI क्या होती है ये हमने देखा उनके कार्य। अगला प्रश्न है कि हाल ही में FIH हॉकी वीमेंस नेशंस कप 2026 किसने जीता है। तो ये जीता है भारत ने। ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा भारत। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी वीमेंस नेशंस कप 2026 का खिताब हासिल किया है। अगला प्रश्न है कि भारती और बीबो का प्रीमियर कहाँ हुआ। तो ये हुआ है MIFF 2026 मतलब मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स। MIFF का फुल नेम ये है और सही विकल्प भी हो जाएगा MIFF 2026। भारती और वीवो जो कि एक हिंदी एनिमेटेड श्रृंखला है जिसका विश्व प्रीमियर MIFF 2026 में हुआ। और यह श्रृंखला अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती, रानी रासमोनी और सालूमरदा थिमक्का जैसे महान भारतीय महिलाओं के जीवन और योगदान को बच्चों तक सरल एवं रोचक रूप में पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई थी।
अगला प्रश्न है कि भारत 2026 में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कहाँ करेगा? तो ये कर रहा है गुरुग्राम में। ठीक है, ये जो कि 25 से 26 जून 2026 को हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा भारत। इस बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार और सतत विकास जैसे विषयों पर भी काफी चर्चाएं की जाएंगी। वहीं भारत ने 2026 ब्रिक्स ऊर्जा ट्रैक के लिए भी कुछ संस्कृत में लिखे हैं, जैसे विषय है कि सर्वेशान ऊर्जमम। ठीक है, ये संस्कृत में ये विषय थे जिसका अर्थ है कि सभी के लिए ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईएमए ने 2000 सॉरी 21 जून को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो चार विकल्प हैं: राष्ट्रीय सड़क दिवस, राष्ट्रीय यातायात दिवस, विटामिन डी दिवस या फिर राष्ट्रीय पोषण दिवस। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये इसका फुल नेम होता है आईएमए का, इसने एबॉट कंपनी के साथ मिलकर देश में विटामिन डी की कमी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून को विटामिन डी दिवस घोषित किया, जिसका उद्देश्य लोगों को विटामिन डी के महत्व और उसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूक करना और उन्हें बताना। ये सभी इनके उद्देश्य हैं, उनको महत्व बताना विटामिन डी के कि क्या होती है, इन सभी के बारे में चीजें हैं। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में नए आपराधिक कानूनों पर न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ हुआ? चार विकल्प है: पुणे, चेन्नई, कोलकाता, पुडुचेरी। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कल फिर मिलेंगे इसी तरीके से, इसी तरह के कुछ एमसीक्यू करंट अफेयर्स के जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, उन्हीं के साथ। धन्यवाद।